जय हिंद दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल देवरियापुर में। आज आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई का इम्पोर्टेंट जीके जीएस 30 क्वेश्चन लेकर आए जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। अगर आप रेलवे आरपीएफ की तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन कर इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा है? तो मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा अभयारण्य नौरा देही वन्यजीव अभयारण्य है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इंदिरा की टाइगर रिजर्व यह तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में स्थित है। बोरी वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है। मानस वन्यजीव यह असम में स्थित है। और यह क्वेश्चन आरपीएफ कांस्टेबल 2019 में पूछा गया है। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में बौद्धों की सर्वाधिक संख्या किस राज्य में है? तो बौद्धों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र राज्य में है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। और 2011 जनगणना के अनुसार सर्वाधिक शिक्षित राज्य केरल है और सबसे कम पूछे तो बिहार हो जाएगा। सुनील छेत्री किस खेल से संबंधित है? तो इनका संबंध फुटबॉल से, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान हैं और यह 6 जून 2024 के बाद अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल टीम से संन्यास लेंगे। विद्युत में केसीएल का पूर्ण रूप क्या है? तो केसीएल का पूर्ण रूप किरचॉफ का धारा नियम होता है, तो ऑप्शन डी सही हो। यह क्वेश्चन आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। प्रथम जैन सभा का आयोजन कहाँ किया गया था? तो प्रथम जैन सभा का आयोजन पाटलिपुत्र में किया गया था, जो वर्तमान में पटना के नाम से जाना जाता है। और प्रथम बौद्ध सभा का आयोजन राजगिरी में किया गया था। अगर एग्जाम में आपसे पूछे कि प्रथम जैन सभा का आयोजन किसके शासनकाल में हुआ था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुआ था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म कहाँ हुआ था? तो महू मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम मुस्लिम महिला कौन थी? तो प्रथम मुस्लिम महिला बेनजीर भुट्टो थी, ऑप्शन इससे हो जाएगा। अगर पूछ ले कि किस देश की थी, तो पाकिस्तान देश की थी। और विश्व में किसी देश की प्रधानमंत्री बनने वाली प्रथम महिला, केवल आपसे प्रथम महिला पूछे तब सिरिमाओ भंडार नायके हो जाएंगे, यह श्रीलंका में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिरका का रासायनिक नाम क्या है? तो सिरका का रासायनिक नाम एसिटिक अम्ल है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एग्जाम में पूछा जाता है कि सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो एसिटिक अम्ल पाया जाता है। और सिट्रिक अम्ल नींबू में पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल दही दूध में पाया जाता है। फार्मिक अम्ल चींटी में पाया जाता है, चींटी या बिच्छू के डंक में पाया जाता है। इसे भी आप याद रखिएगा। राष्ट्रीय प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? तो पुणे महाराष्ट्र में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और हैदराबाद यह तेलंगाना की राजधानी है। मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी है। और नागपुर में आरएसएस का शाखा है, इसे भी आप याद रखिएगा। क्या भारत के राष्ट्रपति ने अब तक वृत्तीय आपातकाल घोषित किया है? कभी घोषित नहीं किया गया। हाँ केवल एक बार, हाँ केवल 2 बार, हाँ 3 बार। तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कभी घोषित नहीं किया गया है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। भारत के पिकासो नाम से मशहूर एम.एफ. हुसैन का संबंध किससे है? तो एम.एफ. हुसैन का संबंध चित्रकार से संबंधित है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इनका जन्म महाराष्ट्र में हुआ था 1915 में। और पिकासो ये भी विश्व प्रसिद्ध चित्रकार थे। इनका यह स्पेन देश के रहने वाले थे। किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो यह प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, ये तीनों पर निर्भर करता है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा उपरोक्त सभी। लोकसभा में किसी विशेष दिन पर चर्चा के लिए मौखिक जवाब के लिए ताराकिंत प्रश्नों की अधिकतम संख्या कितनी है?
तो लोकसभा में अधिकतम संख्या पूछने का 20 प्रश्न अधिकतम आप पूछ सकते हैं, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी फसल घास नहीं है? तो सबई ये घास है, बांस भी घास है, अल्फला ये भी घास है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। बादाम या घास नहीं है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। या आरपीएफ एसआई में 2019 में पूछा गया है। धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार मेडिसिन के क्षेत्र या दवा के क्षेत्र में दिया जाता है, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कृषि के क्षेत्र में ब्रोलंग पुरस्कार दिया जाता है। मैग्सेस अवार्ड या पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है, और इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है, मैग्सेस पुरस्कार को। कोरोना वायरस के टेस्ट का क्या नाम है? तो कोरोना वायरस टेस्ट का नाम RT-PCR है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगर एग्जाम में पूछे कोरोना वायरस का उत्पन्न किस देश से हुआ था, तो चीन देश से हुआ था। मलेशिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो मलेशिया की मुद्रा का नाम मलेशियाई रिंगिट है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम कहाँ स्थित है? तो लाल बहादुर शास्त्री स्टेडियम तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और लाल बहादुर शास्त्री यह भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री थे, और जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी ने दिया था। और हैदराबाद मूसी नदी के तट पर स्थित है। वर्ष 2024 में किस देश में कृत्रिम वर्षा के कारण बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो संयुक्त अरब अमीरात में देखा गया है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इनमें से आरबीआई के उपराज्यपाल कौन नहीं रहे हैं? तो उपराज्यपाल नहीं रहे हैं वीके शर्मा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये 3 लोग भी रहे हैं, लेकिन वीके शर्मा नहीं उपराज्यपाल रहे हैं। और आरबीआई की स्थापना 1935 में हुआ था। इसका मुख्यालय मुंबई महाराष्ट्र में स्थित है। पानी के बूंदे के रूप में नमी के स्रावित होने को क्या कहा जाता है? तो उसे वृष्टि कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और इस एग्जाम में पूछे कि वर्षा का पानी बुलबुला क्यों होता है? तो पृष्ठ तनाव के कारण होता है। पहला मानव विकास सूचकांक वर्ष डैश में जारी किया गया था, तो यह 1990 में जारी किया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1990 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में रहने वाला आदिवासी समूह नहीं है? तो सेंटिनलीज ये भी रहता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, ओनगे ये भी रहता है, जारवा ये भी रहते हैं, लेकिन मुंडा जनजाति नहीं रहती है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और यह जनजाति झारखंड में पाई जाती है, मुंडा जनजाति। और विश्व की सबसे पुरानी जनजाति जारवा जनजाति है, जो वर्तमान में भी नग्न अवस्था में रहते हैं। भारत का प्राकृतिक और सबसे पुराना पत्तन है, तो मुरगांव दक्षिण गोवा है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हल्दिया बंदरगाह पश्चिम बंगाल में स्थित है, पश्चिम बंगाल में स्थित है। विशाखापट्टनम यह आंध्र प्रदेश यानी एपी में स्थित है। चेन्नई यह तमिलनाडु की राजधानी है। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? तो 1974 पोखरण राजस्थान में किया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी लोकप्रिय रूप से लोकनायक के नाम से जाना जाता है? तो यह क्वेश्चन मैंने करा चुका हूँ। तो लोकनायक के नाम से जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये आरपीएफ एसआई 2019 में पूछा गया है। और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम को कहा जाता है। सत्य शोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फुले ने किया था। मुगल साम्राज्य के दौरान जब्ती प्रणाली में किस भूमि पर खेती की जाती थी उसे डैश नाम दिया गया था? तो उसे पोलस नाम दिया गया था, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब मुगल वंश की स्थापना बाबर ने किया था। एग्जाम आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट में पूछा गया था कि बाबर भारत में किस राज्य में सर्वप्रथम प्रवेश किया था? तो पंजाब में।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रसायन विज्ञान में 2023 का नोबेल पुरस्कार मौगी जी, बावेंडी, लुइस ई बुश और एलेक्सी आई एकिमो को निम्नलिखित में से किस खोज के लिए प्रदान किया गया है? तो नोबेल पुरस्कार क्वांटम टास्क की खोज और संश्लेषण के लिए दिया गया है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। और नोबेल पुरस्कार की स्थापना 1901 में हुआ था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। और जान लेते हैं 2023 में किन किन लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है और किस क्षेत्र में। तो फिजियोलॉजी चिकित्सा के क्षेत्र में कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को mRNA टीके की खोज के लिए दिया गया है। और भौतिक विज्ञान में पियरे गोस्टनी, फेरेनक क्राउच और एनी एल हुइलियर को पदार्थ में इलेक्ट्रॉन गतिशीलता की खोज के लिए दिया गया है। ये तो हो गया रसायन में। और साहित्य में जॉन फॉर्से उनके नवोन्मेषी नाटकों और गद्य के लिए जो अवर्णनीय की आवाज़ देते हैं, इसके लिए खोज के लिए साहित्य में दिया गया है। और शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को दिया गया है। ईरान में महिला उत्पीड़न के खिलाफ लड़ाई लड़ी थी, यह जेल में थी तभी इनको नोबेल पुरस्कार मिला है। आर्थिक विज्ञान क्लाउडिया गोल्डिन को श्रम बाजार में लिंग अंतर की खोज के लिए दिया गया है। तो ये भी याद रखिएगा, क्वेश्चन एग्जाम में 100% ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विख्यात सोने की खान कालगुरली और कुलगार्डी स्थित है। तो यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटक शकुंतला के लेखक कौन है? तो कालिदास है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है। और नाटक शकुंतला को खड़ी बोली में अनुवाद राजा लक्ष्मण सिंह ने किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। अरे इस प्रश्न का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? तो टोटल आपको 31 प्रश्न करा दिए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम ज्वाइन करके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।